देखो बुआ क्या है रे, वर्षा ऋतु। क्या है बुआ? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु ये निबंध है, 10 नंबर में पूछे जाते हैं 10th और 12th में, है ने। तो देखो, तो इस सबसे पहले वर्षा ऋतु के बारे में जानेंगे, तो उसके पहले भूमिका जानेंगे। क्या जानेंगे बुआ? भूमिका। तो भूमिका है क्या वर्षा ऋतु का? सब तो देखो, वर्षा ऋतु जो जुलाई महीने से क्या होता है, शुरू हो जाता है। जुलाई महीना से क्या होता है बुआ? शुरू हो जाता है। जुलाई महीना से शुरू हो जाता है, आखिरी सितंबर तक रहता है। आखिरी सितंबर तक रहता है। वर्षा ऋतु जो है जुलाई महीने से शुरू हो जाता है और आखिरी सितंबर तक रहता है। वर्षा ऋतु में क्या होता है, आकाश में बादल छा जाते हैं। आकाश में क्या छा जाते हैं? बादल छा जाते हैं और बादल गरजने लगते हैं। बादल क्या लगते हैं? माने बादल बहुत गरजता है, जिसके कारण जो है आकाश में बादल जो है सुंदर जैसा दिखता है ना, लगेगा ब्यूटीफुल, है ना, जिसको बोलेंगे। तो ध्यान दो, जागने तो ध्यान दो। वर्षा ऋतु जो है जुलाई महीने से शुरू होता है, जुलाई महीने से शुरू होता है और सितंबर तक, आखिरी सितंबर तक रहता है ने। वर्षा ऋतु में है ने, आकाश में बादल छा जाते हैं। आकाश में क्या छा जाते हैं? बादल छा जाते हैं और बादल फिर गरजते हैं और सुंदर जैसा दिखता है ने। वर्षा ऋतु में क्या होता है कि धरती पर हरियाली छा जाती है। जो छोटे छोटे पौधे था मरा हुआ सब जीवित हो जाता है धीरे धीरे, है ने। क्या होता है कि पूरा जो है छोटा छोटा घास एकदम भर जाता है बुआ। वर्षा ऋतु में धरती पर पूरा हरियाली दिखने नहीं करेगा। मिट्टी जहां पर अगर पक्का हो रहे तो उसका बातें अलग है, जहां पर अगर मिट्टी है तो वहां पर पूरा क्या उग जाएगा बुआ? घास पूरा उग जाता है, मतलब धरती पर पूरा हरियाली छा जाता है। वर्षा ऋतु में धरती पर क्या छा जाता है बुआ? हरियाली छा जाता है। वृक्षों पर फिर से नए नए पत्ते उगने लगता है, फिर से नए नए पत्ते उगने लगता है और छोटे छोटे जीव जंतु क्या होते हैं? बढ़ने लगते हैं। छोटे छोटे जीव जंतु क्या होने लगते हैं? बढ़ने लगते हैं। ध्यान देना, एक बार रिपीट करते हैं भूमिका के बारे में, ध्यान देना। वर्षा ऋतु जो है ना, जुलाई महीने से शुरू होता है और आखिरी सितंबर तक रहता है। जुलाई महीने में शुरू होता है, आखिरी सितंबर तक रहता है। वर्षा ऋतु में क्या होता है, आकाश में बादल छा जाते हैं। आकाश में क्या छा जाते हैं? बादल छा जाते हैं और बादल बहुत ही गरजते हैं और जो अच्छा दिखता है, सुंदर जैसा दिखाई पड़ता है। वर्षा ऋतु में क्या होता है, धरती पर क्या होता है, वर्षा ऋतु में धरती पर हरियाली छा जाता है। क्या छा जाता है वो? हरियाली छा जाता है। वृक्षों पर नए नए पत्ते उगने लगते हैं। वृक्षों पर नए नए पत्ते उगने लगते हैं, जीव जंतु बढ़ने लगते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब चलते हैं महत्व के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसके महत्व के बारे में जानेंगे कि वर्षा ऋतु का महत्व क्या है। देखो, वर्षा ऋतु जो है सबसे अच्छा ऋतु माना जाता है। वर्षा ऋतु को सबसे अच्छा ऋतु माना जाता है। हाँ, वर्षा ऋतु को सबसे अच्छा ऋतु माना जाता है। वर्षा ऋतु को सबसे अच्छा ऋतु माना जाता है क्योंकि हमारा देश बोले तो भारत, हमारा देश में है ना, हमारा देश गर्म प्रांतीय क्षेत्र में पड़ता है बुआ। गर्म प्रांतीय क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ सबसे अधिक गर्मी होती है बुआ, यहाँ सबसे अधिक गर्मी होता है, जिसके कारण जो है नदियों के पानी क्या होता है बुआ? कमी आता है। नदियों के पानी की कमी आ जाता है बुआ, पानी जो है सूख जाता है। नदियों में पानी भी सूख जाता है यहाँ, है ना, गर्मी में। तो हमारा देश जो है गर्म प्रांतीय क्षेत्रों में पड़ता है, यहाँ सबसे अधिक गर्मी होती है क्योंकि नदियों के पानी जो है सूख जाता है, नदियों के पानी में कमी आ जाती है और यहाँ तक कि पीने के पानी में भी अभाव हो जाता है। मैंने पीने की पानी भी क्या होता है? कमी आ जाता है क्योंकि हमारे देश क्योंकि हमारे गांव में, जैसे छोटे छोटे गांव में क्या होता है कि बुआ, कि वहाँ बहुत सारे चापाकल होते हैं, जो चापाकल बंद हो जाते हैं बुआ, चलना बंद होते हैं, एक आधो को चलता है ना। यहाँ तक कि देखो कि गर्म प्रांतीय क्षेत्र में पड़ता है ना बुआ, यहाँ सबसे अधिक गर्मी होती है और नदियों के पानी कमी हो जाते हैं बुआ और पीने की पानी में अभाव हो जाता है ना। इसलिए जो है वर्षा ऋतु हमारे देश में है ना, वर्षा ऋतु को सबसे अधिक महत्व दिया गया है बुआ। वर्षा ऋतु सबसे अधिक महत्व दिया गया है, इसलिए कहा गया हमारे देश में वर्षा ऋतु को सबसे अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि सभी के वर्षा ऋतु जो है क्या करता है, सभी के मन को कोई कर लेता है बुआ, मोहित कर लेता है। सभी के मन को मोहित कर लेता है। किसानों के लिए अमृत के समान होता है। वर्षा ऋतु जो है किसानों के लिए अमृत के क्या होता है बुआ? समान होता है। क्या होता है बुआ? अमृत के समान होता है। किसान लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि इससे लाभ होता है। देखो क्या क्या कि किसान लोग जो है वर्षा ऋतु के पहले से ही खेतों की जुताई कर लेते हैं। कुछ किसान ऐसे होते हैं कि
बीज को भी बो देते हैं वर्षा ऋतु के पहले ही। विश्वास होता है, उसे पूर्ण विश्वास होता है कि वर्षा ऋतु का समय अब बारिश तो होगा ही। इसीलिए किसान लोग जो है पहले खेत की जुताई कर लेते हैं और कुछ किसान जो है बीज को भी बो देते हैं। लेकिन अधिकांशतः किसान क्या करते हैं, बारिश होने पर ही बीज को बोते हैं। बारिश होने पर ही क्या बोते हैं, बीज को बोते हैं, है ना। जब वर्षा होता है बुआ तो फसल फल सब्जियां अधिक मात्रा में होती है। फसल फल सब्जियां अधिक मात्रा में होती है। जब बीज लग जाएगा तब फसल फल सब्जियां जो चीज का बीज हो वो फसल जो है सबसे अधिक मात्रा में होता है। हानि देखो क्या होता है, हानि भी हो जाता है। अगर सबसे अधिक मात्रा में अगर वर्षा होते रहेगा, वो रोज घनघोर बारिश होगा, प्रतिदिन एकदम बारिश होते रहेगा, है ना, रुकेगा नहीं बारिश। अत्यधिक बारिश होने पर बाढ़ की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। अत्यधिक बारिश होने पर क्या उत्पन्न हो जाती है, बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। फसल पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। पेड़ पौधे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। किसानों के द्वारा लगाएंगे बीज वगैरह सब क्या होता है, समाप्त हो जाते हैं बुआ, है ना। और इससे अनेक प्रकार का बीमारियां भी उत्पन्न होती है लगातार बारिश होने पर, है ना, क्योंकि पानी जो एक जगह इकट्ठा हो जाता है ना, और उससे अनेक प्रकार का बीमारियां होता है, जैसे हैजा, मलेरिया, है ना, और देखो खांसी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, ये सभी बीमारियां उत्पन्न हो जाती। यहाँ देखो निष्कर्ष क्या निकलता है, जीव जंतु क्या होता है वर्षा ऋतु से बढ़ने लगते हैं। वर्षा से क्या होता है, फसलों की सिंचाई होती है। फसलों की क्या होता है बुआ, सिंचाई होता है। इसलिए तो कहते हैं जल ही क्या है बुआ, जीवन है। जल ही क्या है, जीवन है ना।